जाप सुप्रीमो पप्पू यादव हैं फोन लाइन पर जुड़े हुए। आरजेडी ने हिना साहब का नाम काट दिया है, फयाज अहमद के नाम पर मुहर लगी, आज नामांकन भी हो गया है, कैसे देखते हैं इसको? मुझे तो समझ में नहीं आता है। आरजेडी का कैरेक्टर आप शुरू से देख लीजिए, कोई आज का कैरेक्टर नहीं है। किसको इन्होंने छोड़ा, किसको बख्शा, ये इस्तेमाल करते हैं। हम विपक्ष के नेता बनाने में हमारी भूमिका क्या थी? इनका बेटा गाली देता है सबको, 90 के बाद पैदा लिया, उसके बाद वो चलाता है। लालू यादव जी ठीक है, नेता हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप उठा करके लिस्ट देखिए ना, जो लोग आज अध्यक्ष बनाने की पैरवी कर रहे हैं, शिवानंद तिवारी जी। देखिए आरजेडी में या तो दलालों की, दलों में लगभग दलों की स्थिति, चाटुकारिता जो करेंगे, जो सामने दिखेंगे, जो पूरा का पूरा गणेश परिक्रमा करेंगे, जो माल पहुंचाएंगे, जो गाल परोसेंगे, जो ऐसे लोग जो इश्क और मुस्क अय्यासी प्रवृत्ति, आप उठा करके देखिए कि एमएलसी में क्या हुआ, भूमिहार को टिकट दिए हैं। आपको एमएलसी में उन भूमिहार को नहीं टिकट दी, एमएलसी में टिकट उनको दी है जो पैसे वाले लोग थे। या आप अन्य भी चीजों में देखिए, एमएलए में अधिकतर टिकट किसको दिया? हमको तो समझ में नहीं आता है कि तस्लीमुद्दीन हो, फातिमी जी हो, आप किसी को उठा देखें, ये शिवानंद तिवारी जी ही तो लालू यादव को जेल भेजे, सब कर्म किए। जगदानंद सिंह जो अपने को कैरेक्टर वाले बनते हैं, इनका बेटा का, इनकी चीजों की उलट पुलट आप उठा करके देख लीजिए। ये इन लोगों की, मनोज झा जी को ये लाए, ये एक वर्कर को आपने देखा कभी? क्या वर्कर को कभी इन्होंने एमएलसी के टिकट में किस वर्कर को इन्होंने दिया? जहाँ पैसा नहीं था, जहाँ दलाली और चाटुकारी नहीं थी, माफियागिरी नहीं थी, जहाँ माफिया और पैसा था, जहाँ दलाली थी, वहाँ इन्होंने टिकट दी। शहाबुद्दीन साहब के नाम पर कब तक लालू यादव उनका नाम इस्तेमाल किया? आज शहाबुद्दीन साहब नहीं है परिवार के बीच और समाज के बीच, उसमें सबसे बड़ी भूमिका इस परिवार की है। लालू यादव, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थे जब इन पर केस हुए, जब इन पर हमला हुआ, जब इनको मारने की साजिश की गई, और जब दिल्ली में मरे तब भी कोई परिवार और कोई व्यक्ति खड़े नहीं हुए। दिल्ली में रहते हुए मनोज झा टाइप के लोग भी खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटाई, क्योंकि युवराज के सामने, युवराज के बगैर सहमति के, हामी के कोई नहीं जाता। आज अपना जमीन भी नसीब नहीं हुआ शहाबुद्दीन जी को। वो जमीन, जो घर, क्या ये भूल जाएंगे लोग कि शहाबुद्दीन जी का शरीर, जिन्होंने अपनी जिंदगी सिवान, गोपालगंज, छपरा, उस इलाके के जर्रे जर्रे में और समाज, कई सामाजिक चीजों के लिए जाने जाते रहे। ठीक है, अलग संदर्भ है कि जो राजनीति का जो एक तरीका था, उसमें शहाबुद्दीन जी कहाँ फिट बैठे, कहाँ नहीं बैठे, किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टियों ने और सत्ता ने इस्तेमाल किया, किस तरीके से यूज एंड थ्रो किया, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। आज एक एक चीजों के लिए तरस गए। क्या पुण्यतिथि में शहाबुद्दीन जी को मनाएंगे? जनता दल राजद के यहाँ मनाया गया क्या? उनके बच्चे फंसे, उन्होंने, हिना साहब ने कहा कि अब मेरे बच्चों को कुछ हुआ तो हम बिहार छोड़ देंगे। एक बार गए, एक बार इन्होंने ट्वीट की, एक बार इन्होंने किसी से बातचीत की। शहाबुद्दीन साहब जब दोबारा अरेस्ट हुए थे कि परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, लालू यादव जी ने एक बार भी, या उनके परिवार के लोगों ने साथ खड़े होने की काम किया क्या? ये जब अस्पताल में थे तो क्या आरजेडी के लोग सड़क पर उतरे? एक भी एमएलए सड़क पर उतरे? किसके हुए ये? शरद यादव जैसे लोग भीख मांगे, इनके यहाँ दल में मिला लिया। जो बेटी दिया कोई दिक्कत नहीं है मुझे, सब परिवार को देता है, लेकिन भूमिका क्या है? 3 क्वेश्चन भी इन्होंने हाउस में नहीं किया, 6 बार भी नहीं बोला, और उनको टिकट मिलता है। शरद यादव को दे देते, जिस व्यक्ति का अंतिम समय है, घर नहीं है, आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जिन्होंने कभी लालू यादव को बनाने में भूमिका निभाई,
चलिए हमारा वैचारिक शरद जी से बहुत नहीं रहा है, लेकिन इस परिस्थितियों में शरद यादव जी को मतलब मीसा का कद इतना ऊपर हो गया कि शरद यादव के कद से छोटा पड़ गया, शरद यादव का कद छोटा पड़ गया। अब किसको, जयप्रकाश की औकात देख लीजिए। देवेंद्र घूम फिर करके जब कहीं जगह नहीं बचा, बेचारे दर दर का लात खाए, फिर देखिए कहाँ आ गए। आप अनुपलाल यादव को देखिए, विनायक यादव को देखिए, आप किसी स्टॉलवर्ड यादव को देखिए, किसको नहीं मारा अपने ही क्षेत्र में, महुआ में किसको नहीं मारा। इस परिवार को इन्होंने बेइज्जत नहीं किया। अपने बेटे के चलते इन्होंने दरोगा राय के परिवार, जिसने लालू यादव को बनाने में भूमिका निभाई, उसके बेटे का क्या हाल कर दिया इन्होंने अपने बेटे के चलते। इसका बेटा सनोज यादव को मारा, क्या इन्होंने पार्टी से निकाल दिया? इनका बेटा एमएलसी के कैंडिडेट को गाली गलौज किया, क्या ये पार्टी से निकाल दिए? इनका बेटा अभी नंगा करके रामस्वर यादव की किसको मारा, क्या ये पार्टी से निकाल दिए? मतलब 67 से जो वर्कर इनके लिए मरा, उनका बेटा बेटा नहीं, इनका बेटा बेटा, इनकी बेटी बेटी। परिवार भूमिहार भी होंगे तो मालदार, और मुसलमान भी होंगे तो मालदार। ये खोजते रहे। ये कब हिना साहब का और साहबुद्दीन साहब का चर्चा की कि आप बोल रहे हैं? इन्होंने तो कभी बॉम्बे से पहले इनका छोटा बेटा ने हायर किया, जब उसका पैसा इनके परिवार को नहीं। इस मुकाम में भी जब सीबीआई से गज्जन हो गया, सबकी जमीन लिखा ली, जेल में जिंदगी कट रही है, पूरा परिवार ईडी सीडी में फंसा हुआ, तब भी मैंने प्रकाष्ठा पार है बेहया की, दुष्टता का, धूर्तता की, मतलब क्या मैं कहूँ, मतलब इस तरीके से पैसे के लिए इतने निकृष्टतम अंतिम पदान पर गिरना। हे भगवान, मैं तो सोचता हूँ एक सवाल है पप्पू यादव जी, कहाँ जाओगे यार, अब कहाँ जाओगे? क्योंकि अब हिना साहब की तरफ से भी आवाजें उठने लगी है, विरोध होने लगा उधर से, तो इसका नुकसान जो है तेजस्वी को होगा। देखिए एक बात मैं बोलूं, हिना साहब और साहबुद्दीन साहब के परिवार और उनके चाहने वाले को ना एक सेकेंड आरजेडी में नहीं रहना चाहिए। एक सेकेंड। जितना अपमान उसके शौहर छीन लिए, समाज के नायक को छीन लिया, किसी के पिता को छीन लिया, उसके बाद लगातार ये दिखाना, शादी में चले जाकर के इवेंट्स पैदा करता है। इसके भीतर में जहर, इसको तो निकाह में जाने नहीं देना चाहिए था। ये किस मुंह से गए? एक पिता और एक पति को मरवाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाला, कभी साहबुद्दीन जी का नाम नहीं लेने वाला उसका बेटा युवराज, जिसको ही कहते हैं, वो किस मुंह से गया? जो आदमी यहाँ मरने की पर नहीं गया। किसको दिया? एक वर्कर को दिया। किस वर्कर को इन्होंने दिया? किसको नहीं? श्याम रजक से लेके रमे राम से लेकर के किस दलित को इन्होंने अपमानित नहीं किया? किसको गाली नहीं दी? उदय नारायण चौधरी, आज सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो जाए। अध्यक्ष बनाने की बात, शिवानंद चौधरी जी, कितना चाटुकारिता की भी सीमा होती है। लालू यादव जब तक जिंदा है तब तक किस मुंह से ये उठा रहे हैं? क्या देखना चाहते हैं? सब कर्म जिस घर का करवा दिए। बारे बा, शिवानंद जी भी अजीब चीज है भाई। शिवानंद तिवारी तो स्वीकार करते हैं कि हाँ हमने किया था, मेरे आधार पर जांच हुई थी, लेकिन सीबीआई अब कर रही है। किया था तो इस फेंके हुए थाली को चाटते क्यों हो? जो चोर था उसके साथ खड़े क्यों हो? पंडित रामानंद तिवारी जी का कैरेक्टर ये नहीं था। जिसको तुमने चोर कहा उसी के साथ खड़े कैसे हो? जिसकी ये दूध के धुले हैं क्या युवराज, जिस पर कई ईडी के केसेस हैं। अब वो आज सीबीआई इंक्वायरी इतने दिनों के बाद, भैया मुझे तो समझ में नहीं आता। आप छोड़ दो ना, जो आदमी साहबुद्दीन साहब के परिवार और साहबुद्दीन साहब का नहीं हुआ, जो आदमी कर्पूरी ठाकुर जी के बेटे का परिवार का नहीं हुआ, जो आदमी जगदेव बाबू के परिवार का नहीं हुआ, आप बहुत गौर से समझने का प्रयास करो। कर्पूरी जी के परिवार के भी नहीं हुए, साहबुद्दीन जी के फैमिली के भी नहीं हुए, चाचा गफूर के नहीं हुए, तस्लीमुद्दीन के नहीं हुए, फातमी के नहीं हुए।
इलियास के नहीं हुए, उसकी बेटी जदयू में जाना पड़ा। इलियास हुसैन जिसने इसके लिए क्या नहीं किया, क्या कुकर्म नहीं किया, ये किसके होंगे? जिस लालू यादव बनाने में मुसलमानों की सबसे बड़ी भूमिका, और उसी को ये नाश करने में कोई कसर बाकी नहीं रखा, सबसे इस्तेमाल करता है। पंडित राधानंदन झा की ये नहीं हुए, सत्येंद्र और परिवार को इन्होंने टीच किया। पप्पू यादव का छोड़ दीजिए, हमने तो रवि बाबू नहीं होते, हमने तो एक वोट दे करके इनको विपक्ष का नेता बनाया। खाले बेटा के माथे पर हाथ रख के क्रिया की पप्पू यादव नवल किशोर ऋषिदेव को नहीं लेके आया जबरदस्ती। वो जब हमारा छोड़ दीजिए, हमारी तो चलिए जो हस्र है, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि किसको इन्होंने लाठी नहीं मारी, किसको बेइज्जत नहीं किया, किसको घर से नहीं निकाला, कौन कभी ये साधु, कभी किसी के लिए, कभी किसी के लिए, कभी किसी के लिए। और क्या आज महाभारत के बीच में इन्होंने कितने करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़ मेडिकल माफिया को टिकट दिया इन्होंने। क्या भूमिका है उनकी, क्या योगदान है पार्टी में, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या किसी संघर्ष में उनका तस्वीर दिखा देंगे आप? फयाज अहमद तो कहते हैं कि हम तो लगातार मेहनत कर रहे थे, उसी का परिणाम हमको मिला है। भैया मैं वही बातें तो कह रहा हूँ। फयाज अहमद के पहले हिना साहब से बड़ा आज टिकट के देनदार और दावेदार कौन थे बिहार में, हम ये जानना चाहते हैं। तस्लीमुद्दीन, उसके बाद तस्लीमुद्दीन जी के बेटे के शरद यादव से बड़ा देनदार कौन था बिहार में? मिला लिए, बेइज्जत किए, पहले टिकट दिए, हरवा दिए, पप्पू यादव से लड़वाना था उसको ले आए। भैया इसके ये जो कर रहा है ना, इसको नर्क लिखेगा, नर्क। जिस तरीके से ये पैसा इसकी पूरे परिवार की जिंदगी हो गई है, और अहंकार में, ये यादव के अहंकार में इतने चूर हैं, और इसको लगता है मुसलमान इसका खैरात बना हुआ है। सर कांग्रेस आज अलग हो जाए, इसको औकात का पता चल जाए, समझे। और मैं चाहूंगा कि कांग्रेस हिना साहब को कैंडिडेट बना दे, ईएमआई कांग्रेस मिलकर के बना दे। कांग्रेस एक सीट की मांग कर रही थी, कांग्रेस भक्तन दास ने कहा कि एक सीट नहीं तो विधान परिषद में एक सीट चाहिए, तभी समर्थन देंगे हम आपको। विधान परिषद में कांग्रेस सीट लेके क्या करेगी, या कौन समर्थन इसको देना चाहिए भाई। कांग्रेस भी तो क्या बोलूं भाई, भगवान ही का देन है। तो हम आपको लगता है कि कांग्रेस हिना साहब को आगे लाएगी राज्यसभा के लिए? मैं चाहूंगा कि ऐसे समय में कांग्रेस को यदि पुनर्जीवित होना है तो हिना साहब को ले आना चाहिए और टिकट दे देना चाहिए। और मेरा अब बिहार के जनता को और समझ लेना चाहिए, इसका बेटा वर्कर का बेटा नहीं। किसको लात नहीं मारा, किसको नहीं मारता, हसनपुर में मारा, महुआ में मारा, हर आदमी को बेइज्जत करता है। एक भाई निकालता है, एक भाई बेइज्जत करता है, एक भाई रखता है, एक भाई पीटता है, एक भाई पोस्टर से निकालता है, एक भाई, दोनों अहंकार में चूर है भाई। बाप रे बाप, क्या बात करते हैं। और धृतराष्ट्र की तरह ये देखते रहते हैं और कहते हैं बेटा मेरा बेटा। वाह रे वाह, आपका बेटा और दुनिया का बेटा ऊपर से फर गया। तो समय वक्त बताएगा, अभी तो क्या हुआ वक्त बताएगा। ये किसी के नहीं है, आप इतने समझ लीजिए। और मैं इतना जानता हूँ कि यह परिवार कभी किसी को कुछ बनाएगा तो उसका परसेंटेज वसूलेगा और आजीवन वसूलेगा। जब ये गरीब का जमीन लिखवा सकता है, अपने क्षेत्र के वर्कर का जमीन लिखवा सकता है नौकरी देने के नाम पर, ये कुछ भी कर सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। जो क्षेत्र का नहीं हुआ जिसका वोट देगा और उससे जमीन लिखवाएगा, जो वर्कर का नहीं हुआ उसको नौकरी दे करके जमीन लिखवाएगा, क्षेत्र का नौकरी दे के जमीन लिखवाएगा, वो आदमी जीवन में किसी का नहीं हो सकता। इसको सादे कागज पर लिख लो। इसको न भगवान का डर न किसी को डर, इसको पाप घेरेगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसके विनाश का समय आ गया। दोनों बेटा अहंकारी है
ये औकात दुनिया को दिखाता है, अब सोसाइटी समाज इसको औकात दिखाएगी, मैं इतना बता दूं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।